प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 के शेष बचे हुए सवाल पूरे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that G and H lie on the sides AB and FE of the triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that CD by GH is equal to AC by FG. Second, triangle DCB is similar to triangle HGE. Third, triangle DCA is similar to triangle HGF. देखिए क्या कहता है ये, CD and GH are the respectively bisectors of angle ACB and angle EGF की CD और GH एंगल ACB और GEF के बाइसेक्टर हैं, यानी कि उनको दो बराबर भागों में बांटते हैं। सच दैट D and H लाई ऑन द साइड्स ऑफ AB एंड FE और D और H साइड AB और FE पर लाई कर रहे हैं ट्रायंगल ABC और EFG में। If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that CD by GH is equal to AC by FG is equal, और सेकेंड पार्ट में triangle DCB is similar to triangle HGE और थर्ड पार्ट में triangle DCA similar to triangle HGF। अब जो हमें गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं। अब हमें दिया हुआ है दो ट्रायंगल हैं, एक ABC है और एक दिया हुआ है हमें GFE यानी कि EFG। तो हम दोनों ट्रायंगल्स फॉर्म कर लेते हैं। पहला ट्रायंगल हम यहाँ बना लेते हैं। ये फर्स्ट ट्रायंगल मैंने बना लिया है और अब सेकेंड ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मैंने अपने फ्री हैंड से सेकेंड ट्रायंगल बनाया है। जो फर्स्ट ट्रायंगल है हमारे पास वो है A B C और सेकेंड जो ट्रायंगल है वो है G E F। अब बाइसेक्टर है CD, तो AB पर D लाई करेगा और GH तो BE पर H लाई करेगा। तो जो बाइसेक्टर हैं ये इक्वल एंगल्स में इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इक्वल हो गई ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं 1 and 2। इसी तरह यहाँ भी ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए हैं 3 and 4। मैं ये E पॉइंट लिखती हूँ और ये मैं F लिख रही हूँ। ये F है, ध्यान से देखें, और ये E है। अब हमें पहला पार्ट क्या शो करना है, CD by GH is equal to AC by FG। We have triangle ABC is similar to triangle FEG, ये हमें गिवन है, एंड CD GH are the bisectors of angle ACB and angle EGF. So we have angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Since
ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल FEG। अब दोनों सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सो वी हैव कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A इज इक्वल टू F, A के F कॉरस्पॉन्डिंग है, A इज इक्वल टू F, C के कॉरस्पॉन्डिंग G है, C इज इक्वल टू G, C इज इक्वल टू G। अब दोनों का मैं हाफ कर लेती हूँ। हाफ ऑफ C इज इक्वल टू हाफ ऑफ G, दोनों का हाफ हो गया। सो 1 is equal to 3 and 2 is equal to 4. 1 is equal to 2 and 1 is equal to 3 and 2 is equal to 4. हम इसका पहले थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे। ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। तो अब हम कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? लेट ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। हम देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या इक्वल है। DCA HGF, A इज इक्वल टू F कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, और 2 इज इक्वल टू 4 अभी हमने प्रूव किया है। अब आप इसको क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGE। तो क्या है मेरे पास इसमें? एंगल A इज इक्वल टू एंगल F गिवन, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव किया है हमने। सो बाय AA criteria of similarity, we have triangle DCA similar triangle HGF. So third part is proved. थर्ड पार्ट हमने इसका प्रूव कर दिया है। अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG। यहीं से हमारा निकल जाएगा फर्स्ट पार्ट। क्या लिखेंगे? सिंस ट्रायंगल DCA similar triangle HGF, if these are similar then the ratio of their corresponding sides is equal. So AC by FG is equal to CD by GH। और दिस इम्प्लाइज, इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, CD बाय GH, CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG। सो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट में यही था, CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG। अब हमारा रह गया सेकेंड पार्ट प्रूव करना। सेकेंड पार्ट है ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। अब हम इनको ले लेते हैं। अब हम इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे, जिसमें कि ट्रायंगल है DCB एंड ट्रायंगल
HGE। अब इसमें हमारे पास देखिए इक्वल क्या क्या है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये हमें गिवन है। क्या गिवन था हमें कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG सिंस triangle ABC is similar triangle FEG। और सेकंड क्या इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। प्रूव्ड ऑलरेडी, so by AA criteria of similarity we have triangle DCB is similar triangle HGE। प्रूव्ड, तीनों पार्ट हमने प्रूव कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर E is the point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. If AD perpendicular BC and EF perpendicular AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF। क्या कहता है, इन फिगर E is the point on the side CB produced, यानी कि CB को बढ़ाकर E पॉइंट हमें मिला है ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, CB को E तक बढ़ाया गया है, उसके बाद AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। बहुत ही आसान है। देखिए हमें इसमें गिवन क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। हमें इसमें क्या क्या गिवन है, EF परपेंडिकुलर AC, AD परपेंडिकुलर BC, ये हमें इसमें दिया हुआ है, गिवन है। टू प्रूव क्या करना है हमें इसमें, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD is similar triangle ECF। तो अब प्रूफ देखिए क्या इसमें हम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF वी हैव, देखेंगे अब हम हमारे पास क्या क्या बराबर है। वी हैव इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, हमारे पास है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, सिंस AB इज इक्वल टू AC गिवन। तो इक्वल साइड्स हैव अपोजिट इक्वल एंगल्स, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव अपोजिट इक्वल एंगल्स। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, आइसोसेल्स ट्रायंगल, और AB इज इक्वल टू AC हमें इसमें गिवन है। AB इज इक्वल टू AC और सेकेंड एक 90 का दिख रहा है हमें एंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो EFC, और तो क्या लिखेंगे, एंगल EFC इज इक्वल टू एंगल ADB is equal to 90. So by AA criteria of similarity, triangle ABD
triangle ABD is similar to triangle ECF. Proved. Question number 12. Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC. एक ट्रायंगल की साइड AB और BC और एक मीडियन AD respectively proportional to the side PQ, QR and median PM of the triangle PQR. कि क्या कहता है कि एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PQR है. AB BC कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ और QR और एक उनकी मीडियन है दोनों में AD और PM. दे आर प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल का मतलब कि उनकी रेशो इक्वल है. शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. अब इसमें हमें देखिए गिवन क्या है. व्हाट वी हैव गिवन. गिवन इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, AD and PM are the medians and AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AD by PM. ये हमें गिवन है. टू प्रूव क्या करना है हमें. ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR. प्रूफ. अब देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे. सिंस AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AD by PM गिवन. अब मैं क्या करूँगी देखिए ध्यान से. AB by PQ मैं हाफ कर देती हूँ इसका. हाफ ऑफ BC हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से इसको डिवाइड कर दिया. QR इज इक्वल टू AD बाय PM. देखिए हाफ ऑफ BC BD के इक्वल है. आप इसमें BD के इक्वल और DC दोनों. D इसका मिड पॉइंट है क्योंकि मीडियन है. इसी तरह M QR का मिड पॉइंट है तो ये भी दोनों साइड क्या हो जाएंगे इक्वल. तो हाफ ऑफ QR QM MR दोनों ही होंगे. लेकिन हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. तो अब मैं इसको क्या लिखती हूँ. सो AB बाय PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. हाफ ऑफ BC क्या बन जाएगा. हाफ ऑफ BC हम इसको करेंगे तो हाफ ऑफ BC हम BD लिख देते हैं. BD बाय इसको हम लिख देते हैं QM इज इक्वल टू AD बाय PM. सो AB by PQ is equal to BD by QM is equal to AD by PM by triple S. Criteria of similarity. We will have कौन से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे. ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM. अब दोनों सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे. सो वी विल हैव एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. नाउ
in triangle ABC and triangle PQR. We have, what we have? AB by PQ is equal to BC by QR. Given? It is given. And angle B is equal to angle Q. Proved. above ऊपर हमने इसको प्रूव किया है. So by SAS similarity triangle ABC is similar triangle PQR. Proved. Question number 13. D is a point on the side BC of a triangle ABC. ABC triangle की BC साइड पर एक पॉइंट D है, such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. तो इसमें हमें क्या क्या प्रूव करना है? CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. और हमें गिवन क्या है कि D इज ए पॉइंट सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC. तो हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC and triangle DAC, एंगल C is equal to एंगल C, दोनों में है कॉमन. एंगल ADC is equal to एंगल BAC given. So by डबल A दो एंगल इक्वल हो गए. Criteria of similarity. We have triangle ABC is similar triangle DAC. ABC is similar triangle DAC. अब दोनों सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा. तो इक्वल कर देते हैं. थस AB बाय DA इज इक्वल टू BC बाय AC इज इक्वल टू AC बाय DC. तो लेट AC by DC is equal to BC by AC. So this implies AC into AC is equal to BC into DC. And so CA square is equal to CB into CD. Proved. दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. कौन कौन से? ट्रायंगल DAC और ट्रायंगल ABC. दोनों में एंगल दो इक्वल हैं. C तो कॉमन है दोनों में और एक एंगल इक्वल गिवन है. एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC. तो डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम हो गया. अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में हमने इसको ले लिया है AC बाय DC इज इक्वल टू BC बाय AC. दिस इम्प्लाइज AC इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू DC. एंड सो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. एंड प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14.
sides AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. देखिए अभी हमने 12th क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। तो क्या लिख देंगे? सेम एज क्वेश्चन 12। जैसे हमने 12 को सॉल्व किया है, 12 को प्रूव किया है, इसको भी हम ऐसे ही प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts a shadow 4 meter along on the ground and the same time a tower casts a shadow of 28 meter long. Find the height of the tower. A vertical pole, एक पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, कास्ट से शेडो जो कि अपनी परछाई छोड़ता है, कितनी? 4 मीटर लॉन्ग। और उसी समय एक टावर कास्ट शेडो 28 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या बनाएंगे हम इसको? देखें, ऐसे बनाएंगे। सपोज इट इज अ पोल ए बी एंड कास्ट्स अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग। ये शेडो है इसकी, ये इसकी शेडो हो गई हमारे पास। तो कितना है शेडो? 4 मीटर और पोल है 6 मीटर। फिर एक टावर है, उसकी शेडो है 28 मीटर। तो हमें बताना है हाइट ऑफ टावर क्या होगी। हाइट ऑफ टावर क्या है? तो ये हमें निकालनी है। इसको हम x सपोज कर लेते हैं। हाइट ऑफ टावर को हम क्या सपोज कर लेते हैं? f सपोज कर लेते हैं। इसका नाम लिख देते हैं F E D। तो क्या लिखोगे? Let AB is vertical pole and DE is a tower। दो ट्रायंगल मुझे बनते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें मेरे पास है क्या? AB 6, BC 4, EF 28, EF 28। In triangle ABC and triangle DEF, in triangle ABC and triangle DEF, angle B is equal to angle E, both are 90. Angle C is equal to angle F। क्यों है ये इक्वल? क्यों? क्योंकि सेम वो ईच इज एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सम, उसी समय दोनों का एंगल बन रहा है। तो क्या लिखेंगे? बोथ आर एंगुलर एलिवेशन, both are angular, both are angular elevation of sun। So by AA criteria of similarity, triangle ABC is similar triangle DEF। अब दोनों अगर सिमिलर हो जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल आएगा। तो thus we have
क्या बनेगा, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। तो ए बी, व्हाट इज ए बी, 6, डी ई एक्स, बी सी 4 and it is 28. So by cross multiplying 4x is equal to 6 into 28. So what will be x? 6 into 28 by 4. So this is equal to 42. तो क्या लिखेंगे? So height of the tower is 42 meter. Answer. Question number 16. If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where ABC is similar to triangle PQR, prove that AB by PQ is equal to AD by PM. इसमें हमें क्या दिया है कि we have two triangles ABC, and another is PQR. AD median, PM median in the triangle PQR. AD and PM are the medians of triangle ABC and PQR respectively. और हमें और क्या दिया है, triangle ABC is similar to triangle PQR. Prove that AB by PQ is equal to AD by PM. तो क्या लिखेंगे, given triangle ABC is similar triangle PQR. To prove AB by PQ is equal to AD by PM. Proof. In triangle ABD, हम ये वाले दोनों ट्रायंगल लेते हैं, in triangle ABD and PQM. In triangle ABD and triangle PQM we have, अब इसमें हमारे पास इक्वल क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि आपको गिवन है सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये आपको गिवन है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम इनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल ले सकते हैं। अब देखिए ABD और PQM हम ले रहे हैं, इसमें B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR, so we have AB by PQ is equal to BC by QR. अब इनका हम हाफ कर लेते हैं, हाफ ऑफ BC डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ QR, हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR। तो इसको मैं BD लिख देती हूँ और इसको मैं QM लिख देती हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ QM। क्यों? क्योंकि आपको ये गिवन है AD एंड PM आर द मीडियंस। अब ये मीडियंस होंगे तो BC को D 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और M QR को डिवाइड करेगा। सो
वी गेट, क्या आया मेरे पास, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम, बी डी बाय क्यू एम, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू मेरे पास पहले से ही है, गिवन ही है ये। सो बाय एस ए एस, सो बाय एस ए एस criteria of similarity, we will have, क्या आ जाएगा मेरे पास, ट्रायंगल ABD is similar ट्रायंगल PQM। अब ये दोनों सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम, एंड सो ए बी बाय पी क्यू, AB by PQ is equal to AD by PM, proved। तो ये था बच्चों हमारा 16th क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चन। कल हम नया चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।